मैं टीचर संगीता सिंह। आज के वीडियो में हम देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्दों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 5 भागों में इसको क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया। और देख लेते हैं वो 5 भाग कौन है जिनके आधार पर शब्दों को क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और 5वां संकर। इन 5 शब्दों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। अब हम देखते जाते हैं एक एक की परिभाषा और साथ ही इसका क्या देखते जाते हैं? उदाहरण देखते जाते हैं। तो सबसे पहले हम किसको ले लेते हैं? तत्सम को ले लेते हैं। तो तत्सम किसे कहते हैं? तो मूलतः संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। यहाँ पर मैं परिभाषा को लिख देती हूँ, परिभाषा करके। मूलतः संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अगर हम तत्सम को देखें तो तत्सम क्या है? किनसे मिलकर के बना हुआ है? तत् धन सम बराबर तत्सम। जहाँ पे तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। तो यहाँ पे उसके, तो उसके समान मतलब किसके समान? तो संस्कृत भाषा के समान, संस्कृत भाषा के समान। तो यहाँ पे तत्सम का जो अर्थ हो जाएगा संस्कृत भाषा के असमान, अर्थात संस्कृत से जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों होते हैं तब हम उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ पर तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे भूमि, सूर्य, आम्र, कर्ण, क्षेत्र, अमृत। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको संस्कृत से वैसे के वैसे ही किसमें प्रयोग किया जाता है? हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं तद्भव की परिभाषा। तो तद्भव की परिभाषा क्या हो जाएगी? मूलतः संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया है उसे तद्भव कहते हैं। और तद्भव किन शब्दों के योग से मिलकर के बना हुआ है? तत् धन भव। जहाँ पे तत् का अर्थ क्या होता है? उससे, और भव का क्या अर्थ होता है? विकसित होना। तो यहाँ पे उससे विकसित होना, तो किससे विकसित होना? संस्कृत से। तो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते समय उसका रूप में क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है। तब उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द के हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में यहाँ पे मैं कुछ शब्दों को क्या कर देती हूँ? मैं लिख देती हूँ। आग, अनाज, माँ, सांप, तांबा
ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका क्या हो गया है, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते समय इनका क्या हो गया है, रूप परिवर्तन हो गया है। इसलिए इन शब्दों को क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। अब किसको देख लेते हैं, देशज को देख लेते हैं। तो देशज की परिभाषा यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्थानीय बोलियों या उप भाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द, देसी या देशज शब्द कहे जाते हैं। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। तो उदाहरण के रूप में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिन्हें क्षेत्रीय बोलियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो वे हैं जैसे पेट, खाट, रोटी, पगड़ी। अब देख लेते हैं विदेशज की परिभाषा। तो विदेशज की परिभाषा नाम से स्पष्ट है, इसमें लिखा हुआ है विदेश लिखा हुआ है। तो जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं, विदेशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जो शब्द विदेशी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। इनका भी क्या देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज, ऑफिस, तौलिया। ये सभी क्या है, विदेशी शब्द हैं जिन्हें हिंदी भाषा में क्या कर लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है। अब देख लेते हैं संकर को। तो संकर वे शब्द हैं जो अंग्रेजी और हिंदी भाषा से मिलाकर बने होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, जैसे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी यहाँ पर क्या है, रेल क्या है, यहाँ पर जो है वो अंग्रेजी शब्द है, और साथ ही गाड़ी कौन सी शब्द है, हिंदी शब्द है। और इन दोनों शब्दों से मिल करके एक नया शब्द तैयार हुआ है, रेलगाड़ी। तो ऐसे शब्दों को किसके अंतर्गत लिया जाता है, संकर शब्दों के अंतर्गत लिया जाता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो शब्दों का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर। अगर आज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।